इंट्रो। एक नाम जिसने एक पूरी दुनिया को हिला दिया। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो गरीबी से उठा और दुनिया के सबसे खतरनाक साम्राज्य का मालिक बन बैठा। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कोलंबिया की धड़कन रुक जाती थी। नाम था पाब्लो एस्कोबार, द किंग ऑफ कोकेन। एक अपराधी नहीं, एक तूफान था वह। Authorities as Colombia's leading exporter of cocaine. The Escobar family has reportedly amassed nearly $2 billion, smuggling 1,100 pounds of refined cocaine into the United States every month. Drug trafficker, billionaire, killer, but a hero to thousands in his home city. As Cocaine King's only son has now claimed his father took his own life. He had become a cancer to Colombia. Escobar was a monster. I wish he would have spent the rest of his life in prison. I mean, that's what I wanted. अर्ली लाइफ, सपने और अंधेरा। 1 दिसंबर 1949। कोलंबिया के रियोनेग्रो में जन्मा एक बच्चा भविष्य में लाखों लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बनेगा। ये किसी ने नहीं सोचा था। पिता किसान, माँ स्कूल टीचर। घर साधारण था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। बहुत कम उम्र में उसने समझ लिया था, पैसा, ताकत और सत्ता, इन्हीं से दुनिया चलती है। यही सोच उसे अंधेरी गलियों की तरफ ले गई। नकली सर्टिफिकेट बेचना, चोरी, तस्करी, ये सब उसकी जिंदगी का शुरुआती पाठ था। और अपराध उसका पहला प्यार। राइज, कोकीन का साम्राज्य, 1970 का दशक। एस्कोबार ने वह रास्ता चुना जिसने उसके नाम को इतिहास में दर्ज कर दिया। कोकीन तस्करी। अमेरिका में मांग बढ़ रही थी और एस्कोबार उस मांग को एक साम्राज्य में बदल रहा था। उसने बनाया मेडिजीन कार्टेल और कुछ ही वर्षों में यह कार्टेल दुनिया की 80% कोकीन का मालिक बन गया। एस्कोबार की दौलत अरबों में बहने लगी। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। लेकिन इस सत्ता के पीछे छिपा था एक खूनी सिद्धांत, प्लाटा ओ प्लोमो, चांदी या सीसा, रिश्वत लो या गोली खाओ। और जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ता गया, कोलंबिया का खून भी उतना ही बहता गया। टेरर, खौफ का दूसरा नाम, धमाकों की आवाज़ें, खून से भरी सड़कें, चिल्लाते हुए लोग, यह सब एस्कोबार के शासन का हिस्सा था। पुलिस अधिकारियों की हत्या, राजनेताओं पर हमले, शहरों में बम धमाके और आम लोगों में ऐसा आतंक जिसका असर पूरी दुनिया ने महसूस किया। कोलंबिया, एक खूबसूरत देश, धीरे धीरे एक युद्ध भूमि बन चुका था। पॉलिटिक्स, फरिश्ता बनने का नाटक। 1980 के दशक में एस्कोबार ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की। उसने गरीबों के लिए घर बनाए, स्कूल बनाए, फुटबॉल मैदान बनवाए। लोग उसे रॉबिन हुड कहने लगे और ये लोकप्रियता उसे कोलंबियाई कांग्रेस तक ले गई। लेकिन सच कितना भी छुपाओ, एक दिन सामने ज़रूर आता है। जैसे ही उसके अपराध उजागर हुए, सत्ता का मुखौटा गिर गया और एस्कोबार ने दोबारा अपना असली चेहरा दिखा दिया। WAR, सरकार के साथ खुला युद्ध। अमेरिका और कोलंबिया, दोनों सरकारें उसे पकड़ना चाहती थीं। एस्कोबार पीछे हटने वालों में नहीं था। उसने देश में आतंक बढ़ा दिया। 1985 न्यायपालिका पर हमला, 1989 अवियनका विमान बम विस्फोट, सरकारी इमारतों पर धुएं के बादल, सड़कों पर मृत शरीर। कोलंबिया जल रहा था। LA कैथेड्रल, जेल या महल, 1991 एस्कोबार ने अपने नियमों पर खुद को गिरफ्तार करवाया और जो जेल उसने चुनी वह असल में एक लग्जरी रिसॉर्ट थी। टीवी, बार, झरना और अंदर से ही अपना साम्राज्य चलाने की सुविधा। इस जगह का नाम था ला कैथेड्रल। जेल नहीं, एस्कोबार का निजी महल। जब सरकार ने उसे सख्त जेल में भेजने की कोशिश की, वह भाग गया। दी एंड, अपराध का अंतिम अध्याय। 16 महीने तक सरकार उसकी तलाश करती रही और फिर 2 दिसंबर 1993, अपने 44वें जन्मदिन के अगले ही दिन, एस्कोबार मेडेलिन की एक छत पर पुलिस की गोली से गिर पड़ा। उसकी मौत ने एक युग खत्म कर दिया। मेडेलिन कार्टेल टूट गया और कोलंबिया ने आखिरकार थोड़ी राहत की सांस ली। लेगेसी, जो पीछे रह गया, पाब्लो एस्कोबार, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड, सबसे निर्दयी अपराधी और इतिहास का सबसे डरावना नाम। उसकी कहानी एक सबक है कि अपराध का साम्राज्य चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, अंत हमेशा एक ही होता है,
गिरना, और गिरना बहुत दर्दनाक होता है।